Hello and welcome dear students. I am Manoj Goyal and I welcome you to the Abhipedia platform NDA Defense. We are going to start today mathematics for NDA, right? And बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेट थ्योरी. एनडीए में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी विल बी डिस्कसिंग, राइट स्टूडेंट. एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के अंदर. ऑल ऑफ यू आई थिंक मस्ट बी अवेयर कि जो मैथमेटिक्स आता है देयर आर 120 क्वेश्चंस, देयर आर 120 क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स, राइट. और इनको जो करने के लिए हमें टाइम रहता है दैट इज 2.5 आवर्स. 2.5 घंटे के अंदर हमें 120 क्वेश्चंस करने हैं. मीन्स टाइम हो गया हमारे पास 150 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चंस. 120 क्वेश्चंस अगर आपको 150 मिनट्स में करने हैं मीन्स 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें मिल रहा है हर क्वेश्चन को. तो अगर हम बहुत ज़्यादा थॉरली स्टडी करते हैं, राइट, सो दैट मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर दिस. 120 क्वेश्चंस कवर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हमें अंडरस्टैंड करना है कि एनडीए का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट देम, ठीक है, शॉर्टकट्स क्या है. सो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, राइट. सो विल स्टार्ट. हमारा जो फर्स्ट बेसिक टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी. स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और एवरी ईयर देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके एंड एज वेल एज द क्वेश्चन ऑन द कंबाइंड विद अदर टॉपिक्स, राइट. सेट थ्योरी का यूज आता है. जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास सेट थ्योरी में दे आर ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट्स, राइट. दो बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं. तो चलिए जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनडीए के अंदर. सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. लेट ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ एक्स. हमारे पास एक सेट है एक्स, ए एंड बी आर इट्स सबसेट एंड सी इज डिफाइंड एज, सी जो है यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड है, C is defined as A intersection B complement. डैश का मतलब B complement, होल यूनियन A complement intersection B complement. So, इस क्वेश्चन को करने के कई वे हो सकते हैं. हमें क्या बताना है कि where A dash and B dash are complements of A and B respectively in X. What is C equal to? C की मीन्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 4 ऑप्शंस गिवन है. नाउ स्टूडेंट्स इसको करने का सबसे बढ़िया वे क्या है कि यू ड्रॉ द वेन डायग्राम. जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस इज योर, ये आपके पास सेट हो गया एक्स. नाउ दिस इज एक्स, वी हैव दिस सेट एज सेट ए एंड दिस सेट एज बी सेट. नाउ व्हाट इज गिवन, सी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं A की बात करूं तो दिस इज, लेट मी चेंज द कलर. अगर मैं A को शेड कर रहा हूं तो A इज दिस रेड वन, राइट. नाउ व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट. नाउ अगेन आई चेंज द कलर, लेट इट बी दिस ग्रीन कलर. नाउ B कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस एंटायर पार्ट. B को छोड़ के सारा हो जाएगा. दिस इज योर B कॉम्प्लीमेंट, राइट. नाउ वी हैव टू टेक A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो यहां से दिस पार्ट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A का और B कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एरिया है, व्हाट विल बी द कॉमन एरिया इन दिस, हमारे पास दिस पार्ट. ये देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं कलर को. Now this part is our, ये जो पार्ट आ गया हमारे पास, दिस इज फर्स्ट वाला ब्रैकेट वाला पार्ट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. नाउ यूनियन ऑफ, अब हमें क्या लेना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B. अगेन कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. नाउ वी टेक पर्पल कलर.
ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्पल से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, राइट. व्हाट इज बी, बी इज दिस, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है. लेट्स से दिस इज अ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी द पार्ट, ये देखिए दिस ग्रे पार्ट इज ओनली बी, दिस इज ये ब्रैकेट, इन दोनों का येलो एंड ग्रे, इन दोनों का हमें क्या लेना है अब, यूनियन. व्हाट इट विल बी, दिस कैन बी रिटन एज सी, दिस विल बी योर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया ओनली ए एंड दिस इज ओनली बी. ओनली ए एंड ओनली बी का जो हमारे पास यूनियन आएगा, अब चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी हम. इस टोटल को अगर हम लिखें ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वी कैन राइट, इज दिस ऑप्शन इज देयर. हम इस टोटल को ए यूनियन बी में से ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, दिस पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, सो व्हाट वी गॉट, थर्ड चॉइस. सो दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच टू डू इट. अभी आपने देखा कि टाइम काफी लगा, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू. जब आप खुद से करेंगे तो इट इज सो फास्ट, आप फटाफट शेड करेंगे, आपको फटाफट से पता चल जाएगा. सो जस्ट टेक द करेक्ट आंसर इज 3, राइट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3 एंड एक्सप्लेनेशन गिवन है, यहाँ हमने सेट की प्रॉपर्टी से गिवन है, सेट के ऑपरेशंस पे हमने एक्सप्लेन किया है इसको. यू कैन आल्सो डू बाय दिस वे, विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू, यू कैन गो बाय दिस वे. व्हाट इज दिस पार्ट, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी, अभी हमने देखा था ए माइनस बी हो जाएगा, यूनियन बी माइनस ए. लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड. अब ये जो येलो वाला पार्ट था, यू कैन आल्सो राइट दिस एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, विच विल बी ए माइनस बी, राइट. दिस पार्ट विल बी बी माइनस ए, right. So from the property of the set we have combined this result, a minus b union b minus a, that will become a union b minus a intersection b. So our third option is the correct option. Both the ways are there, जो आपको अच्छा लगे you can do it, right. Venn diagrams बना के you have the clarity of the concept, कोई mistake के chances नहीं है students, so you can go by any of the way. So we move to the next question. Now student, this is a passage based question. हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है एंड वी हैव 2 क्वेश्चन जो हमने करने हैं इस पैराग्राफ के ऊपर, राइट. कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलोज, राइट. इन ए क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली, 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली. व्हेन वी आर सेइंग ओनली, दैट इज द ओनली पार्ट, राइट. लेट मी एक्सप्लेन. इफ आई ड्रॉ the Venn diagram, right. Let's say this is Hindi, mathematics and third subject is English. This is English. If I am taking Hindi only, means this part, this is given 63, 54, right. So this is 54. This is 54, right. Then next is given 63 are good in maths, maths only, only means only maths. Next is 41 students are good in English only, right. Now what else is given, there are 18 students who are good in both Hindi and mathematics. Hindi and mathematics means this is this part, how many, 18s, means Hindi intersection math is 18, right. Hindi intersection math is
18. What we have to given? 10 students are good in all three. All three मतलब ये वाला part, only this. So all three क्या हो जाएगा हमारे पास? H intersection M intersection E. This is equal to 10. What we have to find out? What is the number of students who are good in Hindi and maths but not in English? Means only ये वाला part आ जाएगा ऊपर वाला जी. हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश, इसको रिड्यूस कर दिया इंग्लिश वाला, सो ऊपर वाला पार्ट. वेरी सिंपल, 18 माइनस 10 दैट इज 8. सो आवर आंसर विल बी, राइट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन दैट इज 8. स्टूडेंट्स वेन डायग्राम बनाओ, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन विल बी इजी, राइट. जस्ट वेन डायग्राम बना के प्रेजेंट कर लिया, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है वेन डायग्राम की, राइट. सो एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस. इसी का हम सेकंड क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स. या करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, रिक्वायर्ड आंसर इज दिस. नाउ द सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन था, सेम वेन डायग्राम. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन ईदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश. हु आर गुड इन ईदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश. अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स? First one was the Hindi, Maths and English, right. 54, 63 and 41, right. 18 are means this is 8, then this will be this was 10, this is 10, this is 8, right. Now what we have to find out, what is the number of students who are good in either Hindi, this is Hindi, either Hindi or mathematics but not in English. Means ये सारा पार्ट आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे हिंदी और मैथ्स एंड मैथ्स ओनली. इंग्लिश को हमने रिड्यूस कर दिया. सो व्हाट विल बी योर आंसर? 54 प्लस 8 प्लस 63. सो दैट कंबाइंस टू 125. Right. So our right answer will be third option, that is 125. Right students. So again operations, just draw the Venn diagram, everything will be easy. We move to the next question. Yes, this is a solution is given. 54 plus 63, that is a add कर लिया आप लोगों ने. Only math and only Hindi, not English, subtract कर दिया. So move to the next question. Again on the basis of operations on sets, a survey of 850 students in a university yields that 680 students like music and 250 like dance. What is the least number of students who like both music and dance? अब यहाँ पे क्रक्स क्या है? टोटल स्टूडेंट 850 हैं, 680 लाइक्स म्यूजिक एंड 215 लाइक डांस. नाउ इन दोनों को मिला के टोटल कैन नॉट बी मोर देन 850. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों का म्यूजिक एंड डांस के अंदर है? हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जी कि इंटरसेक्शन में कितने बच्चे हैं हमारे पास. दिस इज गिवन 850. NA, and A means music. Music is 680, dance is 215 minus, right. So इसको सॉल्व कर देते हैं जी. तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 850 माइनस हो गया इधर आके प्लस 680 प्लस 215. इसको सॉल्व कर दिया जी. ये दिस विल बिकम माइनस 850 प्लस 895. So that will be 45. Right. So answer will be minimum these many students, means minimum 45 students will be there who are there in music as well as dance. So this is the way to do these questions. Again operations. Maximum time questions are there on the operations on sets.
right? So students, let's see, 45 are the number of students which are there in both math, this music